नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 32 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्हें अपने करियर के बारे में जानना है, कन्फ्यूज़न है कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा कि ये इन्होंने लॉ किया हुआ है, आगे क्या करें, शादी कब तक होगी, होगी भी या नहीं होगी, मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, और हेल्थ के बारे में पूछा है। ठीक है, चलो पर एक चीज़ मैं आप सबसे कहता हूँ, क्या मैं फ़ोटोग्राफ अगर आप लोगों से मंगवाऊँ और अगर मेरे को अगर वो सही नहीं लग रही और मैं अगर एक उदाहरण देकर आपसे कहूँ कि ये पिक्चर सही नहीं आ रही है, तो क्या आप मुझे उल्टा जवाब दोगे? दोगे तो नुकसान करोगे ना, बहस करोगे। जो ज़्यादा बहस करता है फिर मैं उसको उसका अब देखो, इन्होंने भी करी, मैंने अपने प्रोफेशन में कोई भी इनके साथ कुछ नहीं, मैंने इनसे पहले कह दिया था कि आपका एनालिसिस करने के बाद आपके नंबर को ब्लॉक लगा दूंगा, लेकिन आपको 1 घंटा भी दूंगा, समझाऊंगा भी, हर एक्टिविटी बताऊंगा, हर एक्टिविटी रेमेडीज भी दूंगा। लेकिन आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी अपने लिए, अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए। लाइफ में बहुत ज़रूरत पड़ती है उतार चढ़ाव के लिए, वो क्रॉस लगा दिया आपने। इन्हें उस वक्त समझ नहीं थी। जब मैंने हाथ रीड कर लिया था, राइट हैंड तब भी मांगना था मैंने, क्योंकि वो मुझे 47 साल तक दिख रहा था, लेकिन राइट हैंड के बाद उसके उसके बाद भी मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हुआ और मुझे वहीं तक चुप रहना पड़ा देने के बाद भी। लेकिन क्यों आप ये पेशेंस लेवल क्यों? मैंने कह दिया था इनको वैसे ही, मैंने कहा आपने मेरे से ऐसा बोला है, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ें चल रही हैं, देख लेना। और मैंने सबसे पहले सुबह इनका हाथ रीड करा। क्यों? देखो मैं समझाता हूं, आप लोग ऐसे हाथों में कोई पढ़ सकता है? आप लोग तो ये देखो, ये इन हाथों में कितने डॉट्स लगे हैं, कितने मैंने नहीं बनाए हैं, मुझे पता है मेरा सॉफ्टवेयर क्या है, वो क्या कर सकता है। ठीक है ना, मुझे पता है वो चिन्हों को क्या बताता है। ये देखो एक चिन्ह, ये एक ट्रायंगल था पहले, ये कहाँ गया, ये रहा। एक ट्रायंगल और भी तो है साथ में जिसमें राहु का प्रभाव आ रहा है। ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ये है 19 और ये है 20। यानी इस पर आप अपनी लाइफ में सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन जरूर रहेगी इसमें। एक दूसरा, एक पहले स्टडी का फिर दूसरा सोच, कंफ्यूजन। ये जो डॉट पड़े हैं, चलो ये वाला डॉट तो तुम आपकी मम्मी का था, ठीक है, ये मम्मी का था क्योंकि ये साइन इसके साथ ऐसे बना हुआ था। ठीक है, ये देखो ये साइन बना हुआ है ना, ये अलग है, ये डॉट मम्मी के घर से भी कोई ना कोई, ये पापा के घर से होगा। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पर भी देखो आइसलैंड आया हुआ है ना, तो ये बीमारी की रेखा है। ठीक, ये जो साइन आए हुए हैं ना, ये जो साइन, ये तरक्की का साइन, ये पता है तरक्की किस लिए है, किसका, किसकी तरक्की? ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है। इसके बाद ये प्रोफेशन शुरू हो जाएगा, ये जो आप और आपके पापा या समथिंग जिस प्रोफेशन में होते हैं ना, ये उससे रिलेटेड है। क्या शुरुआती टाइम पीरियड में 21 से 22 साल के बीच में, ये देखो ये है 22वां साल, ये देखो ये है हमारा 20 साल, कहाँ गया, ये रहा 20 साल। ठीक है, इसके बाद एक और ट्रायंगल बना दिया ना, और यहाँ से रेखा को घुमा दिया था, यहाँ से शुरू हो गया 21। ठीक है, ये कट के साथ 21 और 22 में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये देखो ऐसे में सेटिस्फेक्शन मिलती है, नहीं मिलती है। ये कौन सा प्रोफेशन आ गया यहाँ से,
ये देखो, ये दो रेखा है ना, और ये आइसलैंड से के बाद से एक रेखा को ऐसे जोड़कर ऐसे कर दिया क्या, आप आगे बढ़ रहे हो। ये वही वाला प्रोफेशन है। 24 साल। अब ये 25 पर यूं करके दो रेखा है और यहां से घुमाया गया है 26। समझते रहो, यहां तक आते आते बस बस यहीं तक है आपका जो गेम है 2018 तक। लेकिन टेंशंस, ये देखो, ये कट का निशान आ गया ना 26 में, ये कट का निशान आ गया, ये कट का निशान आ गया। अब ये जो कट के निशान है ना, इनको यहां देख लो। ये माइड लाइन, पहले ये माइड लाइन के पास देख लो, उसके बाद लाइफ लाइन के पास देख लो। आपको सब पता लग जाएगा कि क्या क्या होने वाला है इनके घर में। बीमारियां आएंगी 27 में। ये देखो, ये क्या है साइन, आइसलैंड है ना। ये साइन कैसे बनाया था, देखो, ये साइन को ऐसे करके ऐसे बनाया। इससे पहले देखो, ये पूरा का पूरा ही आइसलैंड पर टिका हुआ है। ये क्यों टिका है, अपना प्रोफेशन कह रहे हैं चेंज करना पड़ेगा, इसलिए टिका हुआ है। यूं चेंज, ये एक ट्रायंगल बना दिया चेंज करने के लिए। ये रेखा टर्न कर रही हुई है, इसके बाद क्या साइन आए हुए हैं, ये सारी चीजें समझाऊंगा। देखो, दो कट आ गए ना, ये गलत टाइम पीरियड होता है, ये गलत टाइम पीरियड होता है। 28 साल पर मैंने लिखा है कि प्रॉब्लम आएगी घर पर, पिताजी से रिलेटेड। ये 30वां साल, कहाँ गया, ये 30वां साल। यानी ये जो साइन था, ये कितना गंदा साइन है, ये डॉट लगा हुआ, और ये सब आइसलैंड है। कोई नियर एंड डियर की डेथ दिख रही है आपको, ऐसी रेखा दिख रही है। और मैंने यहीं पे बता दिया था कि तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, जबरदस्त। इसके साथ साथ मम्मी, ये मम्मी क्यों आ गई, ये मम्मी क्यों आई। अगर यहां मम्मी आएंगी तो ऊपर भी आएंगी मम्मी, ऊपर भी आएंगी, यहां भी आएंगी, इस साइड भी आएंगी। ये देखो, समझाता हूं। हर रेखा को पहले समझा करो नीचे से और ऊपर से। तो मैं तो 2016 से ही कह दूंगा कि इनकी लाइफ में ये है 17 और ये है 18। इसे जरा पोस्टमार्टम करें इसका, ये देखो 17, यहां पर 17 में बीमारी को मेंशन कर रखा था। ये टफ टाइम था, ये देखो, ये रेखा ने 18 में कर दिया ना। इस 18 के बाद ये रेखा अलग प्रोफेशन की तरफ सोचेगी। डॉट पड़े है ना, डॉट पड़े हैं ना। यानी यहां पर ये साइन आए थे। अच्छा, अब मैं मम्मी वाली चीजें बताऊं आपको। देखो, ये था 31, इस पर पूरा काला कर दिया। ये कौन होते हैं, पिताजी। यानी यहां पिताजी को मेंशन कर रखा है। इसके साथ ये कौन है, ये मम्मी है, ये मम्मी है। अब यानी 31 में पिताजी गए, 32 में मम्मी भी बीमार होनी शुरू हो गई, डिप्रेशन में है। वो कब तक चलेगी, ये रही 33 के बाद ये क्या साइन बनाया, यूं दो रेखाओं के साथ चलो, ये 34, ये ट्रायंगल्स बनाकर ये शादी है। मत कर लेना ऐसे शादी। ये देख रहे हो, ये कट का निशान, अरे बाप रे, ये देखो, ओहो, ये देखो, ये तो तलाक तक हो जाएगा, करंट लगता है ऐसे तो। ये देखो,
है, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, वही साइन देख लेना, वहां बीमारियां भी रहेंगी। ये देखो, मुझे बताओ ये क्यों दे दिया इस समय पर, ये क्यों दे दिया, ये क्यों दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, यहां पर ये कट के निशान क्यों आ रहे हैं, ये क्या साइन था, 31वां साल था, ये 32वां साल था, ये कट का निशान यहां पर भी आया हुआ है। आप इसी पर ट्रेंगल पर शादी कराना चाह रहे हो। 34.3 है ये, ऊपर 34 और 34.3, बीमारी, गलत, नुकसान। कैसे नहीं समझ आ रही, हर एक चीज समझ आती है, इन रेखाओं को पकड़ो, हर चीज पता। देखो ध्यान से समझना, इसके बाद ये क्या है, ये 34 गंदा गया, इसके बाद देखो ये प्रोफेशन दूर, दो रेखाएं, पुश्तैनी, पुश्तैनी मतलब यहाँ पर अभी समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, यही रेखा यहाँ टच हो रही है ना, पुश्तैनी, और फिर जगह और मम्मी, ये क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, जो इसके दो मतलब होते हैं, या तो पुश्तैनी या कोई दोस्त, पापा का दोस्त या पापा की उम्र का से बड़ा थोड़ा सा या बराबर, वो उस वाले के साथ मिलकर उसके अंडर में काम किया जा सकता है। आप यानी अगर आप अपने एंड पर मत करना काम शुरू, अपने एंड पर मत करना। देखो ध्यान से समझाता हूं, ये वाला जो प्रोफेशंस थे ये यहां से शुरू हुए थे ना, इस रेखा ने इस भाग्य रेखा को टच कर रखा है ना, कर रखा है नहीं कर रखा, इसी को कर रखा है, इन्हीं में इस रेखा ने टच कर रखे हैं। मैं वही प्रोफेशन तो रखूंगा, लेकिन इसमें नौकरी हो सकती है, लेकिन नौकरी कैसे बेसिस पर होगी, किसी के अंडर में होगी। आप ये सोचो कि मैं अच्छे लेवल की वकील बन जाऊं, मैं खुद इंडिपेंडेंट अपना चैम्बर में बैठना शुरू कर दूं, तो नहीं चलेगी भैया, किसी के अंडर में रहकर चल सकती है पहली, इसलिए ये साइन आए हुए थे। देखो ना, ये यहां से पढ़ाई और ये सारी चीजें थी ना, ये जो मैंने 19 और 20 जो बोलने शुरू करे थे ये वाली रेखाओं पर, इन्हीं रेखाओं ने इनको पकड़ा हुआ था ना, इन्हीं से कमाई हो रही थी ना पहले, इन्हीं से हो रही थी ना, यही रेखा आगे चल रही है ना, इन्हीं में दिक्कत आ रही है ना, इन्हीं में तो दिक्कत है। ये देखो यहां पर, ये देखो ये और चेंज। अब ये क्या होता है, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद होता है ना, साथ साथ जुड़े होते हैं, तो ऐसे आप ये कर लेना। ये पुश्तैनी, पुश्तैनी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी जो होती है मम्मी वाली, वो पापा वाली, वो मम्मी के नाम पर आती है, उसके बाद आपके नाम पर आती है, इनके मतलब वो है। पीस ऑफ माइंड, मेंटल टेंशन, ये 38 साल है। और इसके बाद आप ये देखो, ये प्रोफेशन, ये देखो यहां तक तो चल ही रहा था, यहां तक तो चल रहा था, इसके बाद से एक रेखा अलग आई है ना, अब आप यहां के बाद से आप अपनी शादी करा सकते हो, और शादी को 40 साल तक आप बचा के रखना बस केवल। और उसके बाद जो है, ये देखो, उसके बाद जो है ये क्या चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिर तरक्की होनी, और देन वो शुरू हो जाए। ये जो पीस ऑफ माइंड नहीं देगा यहाँ पर 38 साल पर, तो 38 साल तक नहीं करना। और ये कौन से लड़कों को पकड़ना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी फील्ड में ही कोई लड़का है, वो जॉइंट फैमिली मत पकड़ना, उसे अजमाना पहले कुछ साल, चाहे वो मेट्रोमोल साइड से हो, न्यूज़पेपर से हो, या आपके साथ हो, काम करने वाला हो, कुलीग हो, लेकिन उसको 38 साल तक अजमाना। क्योंकि आपने 34 साल पर शादी कर ली तो तलाक हो जाएगा, क्योंकि ये रेखाएं आगे जाकर आइसलैंड में कन्वर्ट हो गई थी, ये देख रहे हो, कन्वर्ट हो गई थी। इसलिए मैं मना कर रहा हूं शादी के लिए अभी। तो आपने क्या करो, ये जो रिश्ता जितना मर्जी अच्छा आ जाए, इसे अवॉइड कर दो, पहली बात अवॉइड कर दो, ठीक है। अब ये छोटा सा ट्रेंगल बनाया हुआ है 32 पर, कंफ्यूज हो 32 से 33 साल के बीच में, मैं क्या करूं क्या ना करूं। यहाँ के बाद से शुरू होगी लाइफ। अगर यहाँ कर भी लेते हो थोड़ा बहुत, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।
यहाँ के बाद चेंजिंग करोगे आप, यहाँ से फिर अपनी जॉब किसी के अंडर में काम करना, फिर चेंज करना, फिर ये यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वो बड़ा होगा या मम्मी है, उनका ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में है, पीस ऑफ माइंड तो नहीं है। तो 38 साल तक आपको शादी नहीं करनी। 38 साल 1 महीने के बाद कर सकते हो, और 40 साल तक आपको शादी को बचा कर चलना है। देखो ये देखो समझाता हूँ। ये वाला साल जो था 38 था, ये जो साल है 39 है। यहाँ मम्मी का भी ध्यान रखना, और यहाँ पे सास ससुर, अगर शादी हो गई है ना, शादी हो गई है तो यहाँ पर उनका भी ध्यान रखना, यहाँ बीमार पड़ेंगे। और ये 40 साल है, तो 40 साल तक आपने शादी को वैसे भी बचा के रखना है। 2 साल ही रहेंगे 38 से लेकर 40 साल के बीच में। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। उसके बाद आपकी लाइफ जो होगी वो सही होगी। के बाद आपने क्या करना है, जैसे 41वां साल आएगा ना, ये 39 था, 2 रेखा आ गई ना, ये 40। अब ये 2 रेखा आई हैं तो यहाँ काम भी नहीं चलेगा, और यहाँ पर तलाक नहीं होना चाहिए। वैसे होगा नहीं, अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो नहीं होगा। ये क्या होगा, यहाँ से चेंजिंग करनी है। 41 से 42 साल के बीच में काम को बढ़ाना है। 43 साल, 44 में फिर बढ़ाने की सोचोगे, 44 से 45, यहाँ मत बढ़ाइएगा, नहीं तो इस जगह पर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये देखो, ये तो है काम बढ़ाना, मत बढ़ाइएगा ये वाले ट्रायंगल पर। ठीक है, पार्टनर रखना हो रख लेना 44-45 में, और इधर के बाद स्ट्रगल हार्ड। और फिर ये ट्रायंगल बनाया हुआ है और ये तरक्की की रेखा है, इसका मतलब यहाँ चेंजिंग करनी है। 46 से 47 में चेंजिंग और टफ लाइफ होगी। अदरवाइज यहाँ काम बढ़ा दिया तो, काम नहीं बढ़ाओगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सूर्य पर्वत पे कैसे चेक करते हैं, देखो ये जो ट्रायंगल बना था शुरुआती वाला जो मैंने आपको दिखाया था, तो हमने 19 और 20 वाला ट्रायंगल देखा था ना। हमने ये वाला ट्रायंगल देखा था ना, ये 19 था, ये 20 था। मैं इस रेखा पर, ये रेखा ने इस रेखा को टच क्यों किया, मैं यहीं पकड़ लूंगा। और ये रेखाओं पर ट्रायंगल्स बने हुए थे। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने यहीं पे कहा कि क्या आपकी लाइफ में 18 और 19 में कोई किसी से बातचीत हो रही थी? यस। अब देखना इसमें क्या करा, यहां के बाद एक रेखा और आ रही है, ये देखो, इस रेखा ने, ये था, ये रहा 20 साल, इसके बाद ये रेखा, ये घूमी थी ये रेखा यहां पर, इसने इसको टच कर रखा था, इसको टच कर रखा था। अब देखो चोंच बन जाएगी, मैं आपको दिखाता हूं। जब भी चोंच बनती है वो रिश्ते तो टिकते ही नहीं है। देखो ऊपर देखो क्या साइन बने हैं, नहीं पकड़ में आ सकती रिश्ते, चोंच नहीं समझ आ रही। ये एक बीच में आइसलैंड नहीं समझ आ रहा है ना, यानी 23 में वो था, 24 में कट का निशान लग गया था, तो यहां पर दूसरा व्यक्ति होगा ये नहीं। अब ये क्या हो रहे हैं, इसके बाद से एक साइन 2 रेखाओं के साथ कट का निशान लगा दिया 27 साल पर। ये छोटे छोटे ट्रायंगल समझ ही नहीं आते, शादी की रिश्ते क्या हैं क्या नहीं, करें तो करें क्या। इन्हीं रेखाओं पर टच होती हुई रेखा यहाँ बनेगी, फिर उसके बाद कटेगी, दोबारा क्यों बन रही है, क्यों बन रही है? बस ये देखो ये क्यों डिस्टरबेंस है, बस यहीं पर मैंने कैलकुलेशन निकाल ली थी। बहुत मुश्किल होती है पामिस्ट्री। नुकसान किसने किया, आपने खुद किया ना, किया नहीं किया। देखना ये क्या है साइन, 21 साल पर ट्रायंगल बना राइट हैंड पर, देखो ग्राफ में। उसके बाद 22 में थोड़ा सा वो कर दिया, डार्क कर दिया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये क्या रेखा होती है, तरक्की की। 24, 25, 26
26 तक तो जो चीज़ें ठीक चलती रही, फिर डॉट लग गया, फिर उसके बाद 28 पे लगा, ठीक है। 28 के बाद भी कुछ साइन, हाँ ये रहा, 28 के बाद दो रेखा आ गई, चेंजिंग की रेखा, 31 पे डॉट का निशान लगा दिया, बीमार पड़ेगा। तो समझ आ जाती है कि क्या चल रहा है। ये देखो, ये क्या है, एक ट्रायंगल, डॉट, दूसरा ट्रायंगल। एक तो ये बीमारी थी, एक ये बीमारी थी 20 साल में। एक तो माताजी से रिलेटेड होगी या उनके घर वालों से होगी, एक 20 साल में वो थी। ये क्या हुआ, तरक्की, तरक्की, तरक्की क्या क्या मतलब है कि इसके बाद ये काम, प्रोफेशन, लेकिन इस पर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। ये 24 के बाद दो रेखाओं के बाद उसी पर तरक्की, तरक्की का मतलब थोड़ा बहुत आगे चलता जा रहा है। अब ये 28 के बाद क्या हुआ, 27 पर ये बीमारी, ये मुझे कंस्ट्रक्शन का साइन भी दिखा। देखो 27, 28 कट का निशान, प्रोफेशन चेंज, 28 से 29, ये देखो ट्रायंगल्स बन गए, चेंजिंग। अब देखो, ये देखो, ये कौन है, 31 बीमारी, ये कौन है, पुश्तैनी, पिताजी वाला, दोबारा सोचना, 32, अब 32 पे देखना माता जी आएंगी, 31 में डॉट डॉट परेशानियाँ, 32 ये क्या है, माता जी, 33 साल तक माता जी का ध्यान रखना है। ये क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से समझो, राहु, राहु एंटर कर चुका है 31 में, 32 में ये क्या है, यहाँ से अगर थोड़ा दूर भी मिलता है, कुछ भी मिलता है, करो। 33 साल के बाद अगर अपना शुरू करने की कोशिश करी तो दिक्कत आ जाएगी। 34 पर ये, अब ये देखो ना नीचे 34 पर क्या है साइन, ये देखो ये पैसा किसी को देना, वो वापस नहीं आएगा। और 34 पर शादी, 33 से 34 साल के बीच में, 34 साल 3 महीने में दिक्कतें शुरू, हेल्थ प्रॉब्लम। आइसलैंड क्या हुआ, टूट गई शादी। इसलिए ये देखो, यहाँ 33 के बाद क्या है, काम में भी दिक्कत। इसके बाद ये क्या है, 34 में चेंजिंग, नौकरी करो, किसी के अंडर में करनी है करो, दूर जाना चाहते हो जाओ, उस प्रोफेशन, वो वाला जो प्रोफेशन है, ये वाला, ये व्यक्ति पार्टनर, पार्टनर मतलब या तो पिताजी की उम्र का होगा कोई, या फिर उसके नीचे काम करते हुए मिलोगे, तो प्रोफेशन यही रख लो, रखना है। लेकिन वो भी प्रोफेशन 38 साल तक ही चलेगा, 38 साल तक ही चलेगा, इनके मतलब ये है। और यहाँ चेंजिंग है तो है, 36-37 में चेंजिंग है तो है। वो चेंजिंग आप अपना खुद का काम करोगे तो चेंज करना पड़ेगा, चैम्बर वगैरह। अगर बेटर है किसी के साथ मिलके करना, या ट्रैवलिंग कर लेना, दूर जॉब मिलती है वो कर लेना। मुद्दा तो यही है, इनका मतलब ट्रैवलिंग का आ जाता है, ये होता है पिताजी, पिताजी का मतलब प्रॉपर्टी, इसमें माताजी, ये पार्टनर, इसमें कितने मतलब है। तभी तो मैंने कहा था वही प्रोफेशन रखो, बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। और इसी पर मैंने माता जी का कब बोला था, इसी पर मैंने घर बोला था। आपका घर, आपकी सोच होगी कि मैं तो या तो उस जगह पे चली जाती हूँ जहाँ मेरा घर है, मम्मी भी वहीं रहनी चाहिए। क्यों, मम्मी को क्यों हमेशा याद आ रहा है, ये इसके बाद मम्मी क्यों ज़्यादा याद आ रही है, शादी टूट गई इसलिए। तो शादी मत करो ना। और किसी को भी जॉइंट में, मतलब शादी यहाँ तक नहीं करनी, मेंटल टेंशन्स आती रहेंगी, नहीं तो उसके बाद कर लीजिएगा। और शादी को बचा कर रखना 40 साल तक, 39 साल में मम्मी का या सास या ससुर में से कोई जाएगा। बीच में इधर 34.3 पे बीमार, आइसलैंड, दिक्कतें, 36-37 में बीमारी, ये है ट्रैंगल, ये है ट्रैंगल। देखो ये है ट्रैंगल, 38 साल कुछ महीने पर, 39 में हेल्थ प्रॉब्लम, देखो 39 में भी कट का निशान लगा रखा है। और ऊपर भी देखो 39 में मैंने सास और माँ के लिए बोला था, ये रहा। 40 में दो रेखा, दिक्कत आएगी काम में भी और शादीशुदा ज़िंदगी में भी। इसके बाद इसी ये रेखा पर तरक्की है, 41 में चेंजिंग, 42 में काम को बढ़ाना, 43-44 ठीक होना, 44 में फिर काम बढ़ाने की सोचना। मैंने कहा मत बढ़ाना यहाँ पर, अदरवाइज 40-47
टफ हो जाएगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ के बाद आप अपना खुद करते हुए मिलोगे, किसी के साथ मिलकर काम नहीं करोगे। ना तो सास से बनेगी, ना ससुर से, ना आपकी नंद से, ना भाभी से। जॉइंट फैमिली में शादी मत करो। राहु लिख दिया था, एंटर हो चुका है। गलत स्टेप उठाना मत, ठीक है। देखो सूर्य पर्वत में दिखाता हूँ, 18-19 इन दोनों रेखा पर ज्वाइंट मारा था, मैंने कहा ट्रायंगल बना था, मैंने कहा किसी से बातचीत। इसके बाद ये पर कहीं दूसरी जगह पर जाना, 22 में इसी के साथ ये रेखा यहाँ पर टच है, 23 में कोई और व्यक्ति मिलना, ये कट का निशान आ जाना, 27 तक रिश्ते ही नहीं मिलना, पसंद ही ना आना, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये होता है टूट जाना, जिससे बातचीत हो रही है टूट जाना। 34 पर एक रेखा नीचे ट्रायंगल क्रॉस लगा दिया, शादी करके तो देखो, ये देखो, ये देखो, करो यहाँ पर। ये कहता है सूर्य पर्वत खत्म कर दूंगा मैं तो रिश्ता। फिर 38.1 पर देखो ये बना हुआ है, यहां शादी करो। तो आपको मम्मी का ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी भी जो है आपके पिता वाली जो होगी उसमें भी हिस्सा मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस आपको, आप अपनी लाइफ में जब तक आप सामने किसी के हो, वो कहेगा आप अच्छी हो, जैसे ही पीठ होगी वो आपकी बुराई करेगा। ये आपके हाथ में ही है, हाथ में ही है। भाई बहनों से जो ज़रूरत पड़ेगी आप अपनी लाइफ में उनकी पूर्ति तो करोगे, लेकिन मैं यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, जब तक ये शुक्र कमज़ोर होता है सूर्य के साथ तो वो उसमें भी दिक्कत डालता है, भद्र में भी डालता है, भद्र में भी डालता है। आप अपनी लाइफ में सबके लिए खड़े हुए मिलोगे, सबकी सहायता करते हुए मिलोगे, भाइयों की, बहनों की, लेकिन फ्रिक्शंस कहीं ना कहीं पैदा होते हुए भी मिलेंगे। ये राहु करवाता है। राहु छाया ग्रह है, एक्चुअल में वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो सूर्य की वजह से आ रहा है, शुक्र की वजह से आ जाता है, शुक्र में की वजह से केतु डेवलप हो जाता है। ये छाया ग्रह होते हैं ना, तो मैं राहु का डायरेक्ट नहीं देता हूं उपाय, जो जिसे राहु एक्चुअल में तंग कर रहा होता है उसे देता हूं। ये राहु नहीं कर रहा है, ये छाया ग्रह बनकर कर रहा है। जो सा ग्रह ज्यादा कमजोर होगा, जैसे सूर्य कमजोर है, ये उसकी तरफ चला जाएगा, तो सूर्य का उपाय दूंगा। केतु ज्यादा इफेक्टेड है, मैंने राहु को छोड़ दिया, केतु के साथ शुक्र को ले आया, ये उपाय दूंगा, ठीक है। आपने मेरे इस एनालिसिस को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या सीखा, 32 से 33 में मम्मी का ध्यान रखना है, ठीक है। 32 से 33 में आप कंफ्यूजन रहोगे, अगर अपना काम सोचोगे तो चलेगा नहीं। 33 के बाद 33 से 34 साल के बीच में आपको काम करा नहीं और नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर जॉब करते भी हो तो 34 में जाएगी, और 34 में अगर शादी करते हो तो वो भी टूट जाएगी, 34.3 तक बीमारियां आएंगी। इसके बाद से आप, मैंने कहा है, नौकरी करो, किसी के साथ मिलकर करो, पहली बात, ठीक है। अगर वो मैंने गाजियाबाद और ये वाली सारी चीज़ें एक उदाहरण के तरीके से बताई थी, थोड़ा थोड़ा पास हो तो करते रहो। अब वहाँ उसकी वजह से आप दिक्कत आते हो और आप सोचते हो कि जहाँ पर शिफ्ट होना है मैं वहाँ हो जाती हूँ जहाँ पर मेरी माता हैं, क्योंकि आपकी तलाक तो हो गया था उस वक्त, मतलब आपका मन नहीं था, वहां पर शादी टिक नहीं रही थी। तो फिर क्या हुआ, 36 से 37 साल के बीच में आप वही प्रोफेशन यूज करना, लेकिन उसमें किसी के साथ अंडर में काम कर लेना जो थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन यहां जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एक्टिविटी आएगी। 38 में तक उस व्यक्ति से जिससे भी आपका थोड़ा सा इन्फेक्चुएशन होता है वो रखना। 38 साल 1 महीने में शादी करना, लेकिन वो व्यक्ति ज्वाइंट फैमिली से नहीं होना चाहिए। 39 में सास का और मम्मी का ध्यान रखना, जबरदस्त दिक्कत आएगी। 40 में लड़ाइयां ना हो,
आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ तक शादी बचा के चलनी है, 2 साल, ये 38 साल, 1 महीने से लेकर 40 साल के बीच में। और उसके बाद फिर प्रोफेशन में भी दिक्कत आएगी यहाँ पर, और 41 से 42 साल के बीच में काम को बढ़ाओगे। 42 में बढ़ाया, 43 में बढ़ाया, 44 में भी दोबारा बढ़ाना चाह रहे हो, मैंने कह रहा हूं मत बढ़ाना। बढ़ा दिया, नुकसान उठाना पड़ेगा। अदरवाइज 46-47 टफ जाएगा, टफ जाएगा। 47 में भी काम बढ़ाना चाहे, उसमें भी डॉट आया हुआ था। डन। उपाय तीनों ले लीजिएगा, और आप सबसे कहता हूं नुकसान आप करोगे, उल्टा बोलोगे तो फिर मुझे मैं ब्लॉक मार दूंगा। लेकिन क्या मैंने अपने प्रोफेशन में कोई कोताही बरती? मैंने क्या कहा था, मैं आपको 1 घंटा दूंगा, मैं आपके एनालिसिस भी अच्छे ढंग से करूंगा, मैं हर एक टॉपिक पे आपको बताऊंगा, आपको रेमेडीज भी दूंगा, और उसके बाद आपका ब्लॉक भी मारूंगा। यही कहा था ना। बाद में आप कह रहे हो कि सर सॉरी, उस वक्त मैं टेंशन में थी या कुछ थी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एक ना आपका बच्चा जो है ना, याद रखना डॉक्टरी इलाज से होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहली शादी मत कीजिएगा, अदरवाइज वो टूट जाएगी। 34 तक कोई भी रिश्ता आता है, कुछ भी मैट्रिमोनियल साइट से कहीं से, कुछ ओके नहीं करना। उसके बाद आप थोड़ा सा उनसे, किसी व्यक्ति से बनाकर रखो, अभी शादी मत करना, 38 साल तक उसे टेस्ट करो, उसके बाद शादी कर लीजिएगा। फिर आपको 40 साल तक बचानी है, तलाक वैसे नहीं होगा, डन, ठीक है। लेकिन 40 साल तक बचा के रखना। तो यानी आपके नेचर नहीं चेंज हो रहा ना, चेंज करो, रेमेडीज करो, हर किसी से उल्टा नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।